हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिसका नाम ही दिया है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट और वेपराइजेशन मतलब वेपराइजेशन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ फूड ग्रेन अगर हमें निकालना है तो क्या रहेगा, जो ग्रेन का मॉइस्चर है, समझो ये ग्रेन है, इसमें का ये मॉइस्चर है, ये हमें इसमें से रिमूव करना है। तो इसीलिए जो हीट लगेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर वेपराइजिंग द अवेलेबल मॉइस्चर इन ग्रेन। इसको हम बोलेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालना है तो इसके लिए हमें ईएमसी कर्व जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसमें एक पॉइंट हमें ऐड हो जाता है कि ईएमसी कर्व हेल्प टू कैलकुलेट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर मॉइस्चर इवापोरेशन, मॉइस्चर इवापोरेशन। अभी इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगती है ग्रेन में से मॉइस्चर इवापोरेट करने की, वो किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो हमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन इज डिपेंड ऑन देन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन। ठीक है, अभी इसमें जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किससे, टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। अभी कैसे, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले हम लोग, दिस इज इंपॉर्टेंट। लोअर लेवल ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट रिजल्ट इन हायर अमाउंट ऑफ हायर अमाउंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हीट है, ठीक है। अभी मॉइस्चर कंटेंट 10 और टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस। तो अमाउंट ऑफ हीट कितना लग रहा है, 676.7, इतना हीट ऑफ वेपराइजेशन लग रहा है, ठीक है। और वही अगर हम लोग इसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, समझो ये टेम्परेचर हम लोग बढ़ा के कर देते हैं 65, तो हमारा हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाता है 640.6। मतलब अभी हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 10 से 65 हुआ, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो गई। पहले कितनी थी, बाद में इतनी हो गई। वैसे अगर हम लोग मॉइस्चर कंटेंट का देखेंगे, ये अभी 10 मॉइस्चर कंटेंट पे था, अगर समझो 15% मॉइस्चर कंटेंट है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हीट लगती है 646.2। और वही 15% देखो और 10% में देखो, ये जो कम है और ये ज़्यादा है, डिफरेंस दिखा है। इसलिए मतलब ये सिर्फ याद रखने के लिए है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर आपको टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू कम दी है तो उसका जो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑप्शन होगा वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम कुछ मॉइस्चर कंटेंट देख लेते हैं। नीचे की हीट का तो हमने देखा कि ये मॉइस्चर कंटेंट वैल्यू कर देंगे, ये टेम्परेचर वैल्यू कर देंगे, और यहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन 10 और टेम्परेचर भी 10 है, तो 6.7। फिर नीचे ये देखेंगे 10 है और ये भी 10 है, तो 761.7 है। देन सॉल्व 10 674.5। और वाटर, वाटर का तो कोई ऐसे स्पेसिफिक मॉइस्चर कंटेंट रहेगा नहीं, यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट दे देंगे। और 10 डिग्री सेल्सियस से 591.7 कितना आ जाएगा। और वही अगर समझो वाटर का पकड़ लो, ये टेम्परेचर हम लोग 55 कर देते हैं, तो यह आ जाता है 560.0। सॉल्गम का अगर हम लोग 55 कर देंगे तो ये हो जाएगा 638.4। इसको 65 कर देंगे मैं इसको, तो ये हो जाता है 721.2। और भी इसका 65 करेंगे तो वो आ जाता है 640.6। तो मोस्टली हमें वाटर का याद रखना होता है। वेपोराइजेशन
निकालने के लिए इक्वेशन भी दिया गया है, वो है ln ऑफ पी वी अपॉन ln ऑफ पी वी एस इज इक्वल टू एच वी डैश अपॉन एच वी प्लस वी। अभी इसमें एच वी डैश और एच वी क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ग्रेन मॉइस्चर ऑफ सी वाटर, ये ग्रेन मॉइस्चर का है और ये फ्री मॉइस्चर का है, और क्यू क्या है, तो क्यू इज द कांस्टेंट। ये प्रोडक्ट पे और पे किसी टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट एंड टेम्परेचर। So this was about heat of vaporization.